हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं कि मॉक टेस्ट में हम कैसे नंबर इंक्रीज़ करें। हमारे नंबर 200 आ रहे हैं तो उसको हम कैसे 400 तक लेके जाएंगे। उसके बाद हम कैसे जीएमसी तक जो कट ऑफ जा रही है हमारी, उसको कैसे अचीव करेंगे मॉक टेस्ट में। और अगर हमारे नंबर 300 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, तो उसको कैसे हम इतना इंक्रीज़ करें कि वो हमारे को जीएमसी दिला दें मॉक टेस्ट में। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, वो यही है कि हाउ इंक्रीज मार्क्स इन नीट मॉक टेस्ट में कैसे इंक्रीज़ करें। ठीक है, तो आज की वीडियो आप बहुत अच्छी होने वाली है, तो आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, तो सबसे जो मेरा मेन फोकस रहेगा वो ये रहेगा कि आपको किसी भी तरह 2026 में एक जीएमसी से मिल जाए आपको। तो इसके लिए हमारे जो मॉक टेस्ट में जो स्कोर चल रहा है उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसको कैसे ना कैसे 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और 500 से 600, 650 जो भी कट ऑफ रहेगी उसको कट ऑफ तक लेके जाना होगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे चैनल का नाम है नेशनल मेडिको 111। ठीक है, नेशनल मेडिको 111, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप सभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं अब क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें, अगर हमारे नंबर आ रहे हैं 200 नंबर आ रहे हैं अथवा 300 नंबर आ रहे हैं, तो पहले हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, कि हमारे मॉक टेस्ट में 200 300 नंबर आ रहे हैं तो उसको कैसे हम इंक्रीज़ करें। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। भाई फर्स्ट रीज़न है कि हमने स्टडी नहीं करी, कि हमने टॉपिक को पढ़ा ही नहीं, हमें टॉपिक की नॉलेज ही नहीं है, इसलिए नंबर कम आ रहे हैं। दूसरा कि भाई हमने टॉपिक की नॉलेज तो है लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो रही है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमारे नंबर कम हो रहे हैं। तो सबसे पहले आप, ठीक है, ये पहले आप इस चीज़ को आप वो करें कि क्या रहा है, रीज़न फाइंड करें कि क्यों हमारे नंबर कम आ रहे हैं। अब बात आती है कि भाई हमारे को नॉलेज नहीं है, हमने टॉपिक पढ़ा नहीं है, नॉलेज नहीं है, हमने टॉपिक को स्टडी नहीं किया। तो सबसे पहला काम है उस टॉपिक को अच्छे से स्टडी करें, उसके PYQ करें, उसके रिलेटेड जो भी मॉड्यूल है आपके पास अथवा जो भी आपके पास DPP है वो सॉल्व करें और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। उसकी मतलब इनडायरेक्टली यही बात है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। ठीक है, अब दूसरा आता है, ठीक है, ये तो रीज़न हो गया। अब एक रीज़न आता है कि नहीं सर, हमने टॉपिक भी पढ़ा, स्टडी भी किया, मॉक टेस्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की, फिर भी नंबर कम आ रहे हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग। अब आपको क्या है, नेगेटिव मार्किंग का रीज़न देखना है हर क्वेश्चन में। जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा, फिर आपने घर आके चेक किया कि ये नेगेटिव हो गया। ठीक है, -1 कर गया ये क्वेश्चन। तो अब इसको क्या है, आपको देखना है क्यों नेगेटिव हुआ, कि मुझे आता नहीं था या दूसरा मैं ज़्यादा खुश हो गया कि इजी क्वेश्चन है ये तो हो जाएगा, या मैंने कुछ और समझ लिया, क्वेश्चन में लिखा कुछ और था मैंने समझ कुछ और लिया। मतलब पूछा था, वो क्वेश्चन में पूछ रहा था कि रॉन्ग पूछ रहा था क्वेश्चन में वो कि विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग, बट कि क्वेश्चन में रॉन्ग शब्द लिखा था, मैंने उसको ही नहीं देखा। तो ये क्यों गलत हुआ, रीज़न क्या हुआ इसका, रीज़न कि लैक ऑफ कंसंट्रेशन। या तो मैं बहुत ज़्यादा लाइट ले रहा हूँ चीज़ों को, कि बहुत ज़्यादा हल्के में ले रहा हूँ, या मैं बहुत ज़्यादा ओवर कंफ्यूज अथवा ओवर
ज़्यादा मतलब ये कोशिश कर रहा हूँ कि नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और इस चक्कर में मेरे बहुत सिली क्वेश्चन पे। तो इसका एक ही तरीका है, आप इन सब का एक ही तरीका है इससे बचने का कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल कूल और काम लेके अटेम्प्ट करना है पेपर को। बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी घबराहट नहीं होनी चाहिए पेपर को देख के, ठीक है। ये तो बात हो गई इसकी। तो गाइस ये तो नॉर्मल सी, बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि हमें पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, कि मॉक टेस्ट का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, बायोलॉजी में क्या करना है, कैसे पढ़नी है, स्टडी करनी है, बायो को कैसे स्टडी करना है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कैसे करनी है, और इनमें नेगेटिव मार्किंग को कैसे कम करना है। इसके लिए आगे मैं अगली वीडियोस आएंगी तो आप उनको ज़रूर देखिएगा, ठीक है। ये नॉर्मल आपको मैं सिर्फ बताने के लिए थी ये वीडियो कि क्या आप गलती कर रहे हैं, ठीक है। और एक और रीज़न हो सकता है लो मार्क्स का, कि भाई हमारे लो मार्क्स आ रहे हैं क्वेश्चन कि हम रिवीजन नहीं कर पा रहे, कि हमने रिवीजन नहीं कर पा रहे, कि हमने इस पहले 1 मंथ पहले, 1 मंथ अथवा 2 मंथ पहले उस टॉपिक को अच्छे से किया, बट लेकिन अब जब वो टेस्ट में आ रहा है तो हम उसका रिवीजन नहीं कर पा रहे, हम उसके फॉर्मूले नहीं देख के जा रहे, अथवा हम उसका बेसिक जो है वो भूल रहे हैं, तो उसको कैसे रिवाइज करना। तो ये सब आगे मैं बताने वाला हूँ कि कैसे नेगेटिव मार्किंग को कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे रिड्यूस कैसे करेंगे नेगेटिव मार्किंग को। क्योंकि आप भी जानते हैं कि एक नंबर 1 मार्क्स की 1 मार्क्स से आपको एम्स से जीएमसी पर आ जाते हैं, नॉर्मल जीएमसी पर आ जाते हैं, और एक नंबर से आप अपने स्टेट की जीएमसी से अदर स्टेट की जीएमसी पर आ जाते हैं, और एक नंबर से ही मात्र आप एमबीबीएस से पीडीएस पर आ जाते हैं, बीएमएस पर आ जाते हैं, और एक नंबर से ही मात्र एक नंबर से ही आप जीएमसी से आउट ऑफ रेस हो जाते हैं एक नंबर। अभी आपको लगा होगा एक नंबर से क्या ही होता है, लेकिन आप ये एक नंबर की वैल्यू आप नीट 24 स्टूडेंट से पूछें जिन्होंने दिया, और वो एक नंबर के वजह से रह गए। अब मैं खुद बता रहा हूँ, मेरे टाइम नीट 24 में कट ऑफ गई थी 652 के अप्रोक्स गई थी, और अदर स्टूडेंट 651 थे, 651। तो मात्र ओनली ऑन 1 मार्क्स की वजह से वो रह गए। तो अभी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने सभी फ्रेंड्स में शेयर करें, ठीक है। और आगे वीडियो आएंगी तो आप उनको देखिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।